तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मोशन को समझा था, उसके बाद डिस्टेंस को समझा, फिर डिस्प्लेसमेंट को समझा। तो हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है, इसको अलग कलर से बना देते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है पॉइंट ए से, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद वो इस पाथ पर चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो ए हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, और जो बी है वो हो गई इस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन। अब हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है। एक तो इसकी रेडियस दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, और ये लेंथ दे रखी है हमें 44 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ ये होगा कि नहीं होगा। एक मिनट, कोशिश करता हूँ। हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, ए बी। हम इसको x मान लेते हैं। अब ज़रा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 7 सेंटीमीटर होगा ये वाला, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और ये 44 सेंटीमीटर है। तो टोटल ये कितना हो गया, बोलो। ये तो 7 स्क्वायर प्लस 44 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 51 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 49 प्लस 51 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास 2601, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी √2649 सेंटीमीटर। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हाँ, इतना छोड़ देना गलत है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको देखो कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में, या जो सही तरीका है वो लिखने का ये है। ये कुछ हम ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज √2649 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब अगर मान लो हमसे पूछा जाता है कि भाई इसका हमें डिस्टेंस बताओ, कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होगा वो देखो कुछ इस तरीके से होगा। एक मिनट, हाँ, ये ऐसे चलता गया, फिर ऊपर नहीं गया, इधर चला गया। तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हो जाएगा, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 2πr पूरे का होता है, और ये पूरे का 3/4 पार्ट है ना, ये 1/4 पार्ट, ठीक है। इतना हाफ हो गया और इतना 3/4 हो गया, तो 3/4 पार्ट है ये।
तो 2πr का 3/4 पार्ट कुछ ऐसे लिख देंगे हम, प्लस ये वाला डिस्टेंस। तो जो ये वाला डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है, कितना है 44। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज कि रेडियस 7 दी हुई है हमें। तो ये 3/4, ये प्लस 44। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 इंटू 3 प्लस 44। ठीक है, इसको और आगे कैलकुलेट कर देते हैं, तो 231 प्लस 44, जो कि फाइनली हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है 275 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जो पाथ है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, जिसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, वो है 275 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, √2649 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है, ये वो चला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर अटपटा सा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। ये हमें दे रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से शुरू किया, बी पर गया, फिर सी पर गया, और फिर से डी पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो गया। ये जो हमें डिस्टेंस दे रखा है, ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, सब जानते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्रॉम ए टू डी। इसका मैग्नीट्यूड आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, सी बी का जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो अब आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए इसका। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली हम लोग मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक हमारा मोशन का टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो दोनों को समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया। ठीक है, और हर 2 सेकंड के इंटरवल में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बेसिकली हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट ने हर दो सेकंड इक्वल इंटरवल्स के अंदर 5 मीटर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। वहीं अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें, सेम ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, लेकिन इस बार इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस जो है उसने वो ट्रेवल नहीं किए। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे एक में 5 मीटर,
फिर अगले इंटरवल में उसने 3 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 2 सेकंड के इंटरवल में उसने 2 मीटर ट्रैवल कर दिया, और फाइनली उसके पीछे कुत्ता पड़ गया तो उसने आखिरी के 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पर हम देखें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कि 2 सेकंड है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसने अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले इंटरवल में 5 मीटर, दूसरे इंटरवल में 3 मीटर, ऐसे करते करते उसने अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें हो क्या रहा है, देखो पहले केस में भी ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, और टाइम कितना लिया उसने, 8 सेकंड। अगर हम दूसरा केस भी देखें तो उसमें भी ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम भी उसे 8 सेकंड लगा है। ठीक है, लेकिन दोनों की स्टेट ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन अलग है। स्टेट ऑफ मोशन नहीं, टाइप ऑफ मोशन दोनों का अलग है। एक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा हम एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वही पाथ है हमारे पास ए से बी का, वही ऑब्जेक्ट है ए से बी ट्रेवल कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट ने इस बार क्या किया, ठीक है, मान लेते हैं हर एक इंटरवल में इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, 1 मिनट। तो अब ध्यान से देखो कि इस केस में ऑब्जेक्ट ने इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो पहला जो इंटरवल है वो 1 सेकंड का है, अगला इंटरवल भी 1 सेकंड का है, लेकिन अगला इंटरवल 2 सेकंड का हो गया। ठीक है, फिर इंटरवल 2 सेकंड का हो गया, उसके बाद इंटरवल 2 सेकंड का हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट है उसने अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बताओ ये कौन सा मोशन है। कुछ लोग इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, ये बेटा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये भी हमारा एग्जाम्पल है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर होता है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal interval of distance in equal interval of time or equal interval of distance in unequal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. और वहीं पर यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, when an object travels equal interval of distance in equal interval of time, then that object is said to be in uniform motion. ठीक है, तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, और ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। हालांकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मैं बाद में अपने आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हिंट के लिए देख लेते हैं। वाई एक्सिस पर मैंने डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, वो चाहे ऐसे हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व्ड होता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करके तुम्हें बताता हूँ मैं कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। तो देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये टाइम t इक्वल टू t1, यानी कि टाइम की वैल्यू कुछ रही होगी, उस पॉइंट पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ये है, उस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d1। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू d1। फिर थोड़े टाइम के बाद यानी t इक्वल टू t2 पर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखता हूँ, तो वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद मैं देखता हूँ एट t इक्वल टू t3। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करता हूँ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, तो वो हमें ये d3 देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल की बात करें, ठीक है, तो उसमें यानी कि ये वाला जो इंटरवल है, ये अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, तो इस इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, d2 माइनस d1। और अगर मैं इस टाइम इंटरवल की बात करूं, तो इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो t3 माइनस t2 में ऑब्जेक्ट ने d3 माइनस d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ज़रा हम इसको समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, जस्ट बिकॉज कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये तो ये भी थीटा होगा, लेकिन अभी हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, इसको देखते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ कुछ, अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, अगर मैं अब ध्यान से देखूं तो ट्राइंगल ए बी एफ, अगर मैं ट्राइंगल ए बी एफ में टेन थीटा कैलकुलेट करूं, टेन थीटा क्या होता है, सब लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी एफ, और बेस क्या है, ए एफ। ठीक है, तो जो टेन थीटा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन ए एफ। तो बी एफ क्या है, गौर से देखो, d2 माइनस d1। देखो बी एफ जो है वो यही तो है। ठीक है, और ए एफ क्या है, t2 माइनस t1। बोलो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल बी सी डी में टेन थीटा अप्लाई करके देखता हूँ क्या आता है। तो जब मैं ट्राइंगल बी सी डी में टेन थीटा अप्लाई करूँगा, तो उस क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी डी, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, d3 माइनस d2, और t2 माइनस t1 जो हमारे पहले केस में टाइम इंटरवल आया था, ये इस वाले केस में टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, bd। और bd कौन सा टाइम इंटरवल है, t3 माइनस t2। अब ज़रा इक्वेशन वन और इक्वेशन वन को देखो, इक्वेशन टू को देखो। इक्वेशन वन भी टेन थीटा की वैल्यू है, मतलब इक्वेशन वन में जो ये आर एच एस है वो भी टेन थीटा की वैल्यू है, और इक्वेशन टू के अंदर जो आर एच एस है वो भी टेन थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर d2 माइनस डी वन अपॉन t2 माइनस t1 किसके बराबर हो जाएगा, d3 माइनस d2 अपॉन t3 माइनस t2।
ये हमारे पास कंडीशन आई। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लेता हूँ ये, ठीक है। ये टाइम इंटरवल जो है वो मैंने इक्वल लिया। कैसे? मेरा कहने का मतलब है मैथमेटिकली ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, ठीक है। ये क्यों मैं बराबर बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में मैंने यहाँ पर टाइम इंटरवल इक्वल लिया है। हम कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर इक्वल लिया है। तो जब मैं यहाँ पे इक्वल ले लूँगा टाइम इंटरवल को, तो ज़रा बताना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी क्वांटिटीज़, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाद में हमारे पास बचा क्या, d2 माइनस d1 बराबर d3 माइनस d2। ये हमारे पास कंडीशन आई। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो बराबर हो गया। कब बराबर हुआ? जब हमने टाइम के इंटरवल को बराबर कर दिया। यही तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने टाइम इंटरवल को इक्वल कर दिया। जैसे ही टाइम इंटरवल को मैंने इक्वल किया, वैसे ही मेरा जो कंडीशन है वो ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई मेरी। और ये कंडीशन क्या बता रही है मुझे कि डिस्टेंस का इंटरवल बराबर है। कब बराबर है? जब टाइम का इंटरवल बराबर हो। तो यही हमारी यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो ये रहा कि उसका एक्सप्लेनेशन कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है, ठीक है। अगर मैं मान लो बात करूं यूनिफॉर्म मोशन की, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि कर्व जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वही सेम चीज़ t1 टाइम इंटरवल, सॉरी t=t1 पर मैंने पोजीशन ऑब्जर्व करी, मैंने पाया कि ये d1 पर है, ठीक है। उसके बाद t=t2 पर देखा मैंने, फिर मैंने t=t3 पर देखा, तो ये d=d3, ये d=d2, ठीक है। अब ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। जस्ट बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो कर्व्ड है, तो मैं चलो दिखाई देता हूँ। यहाँ पर जो एंगल है वो लगातार बदल रहा है। देखो, यहाँ जो एंगल है वो ये हो गया, इस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अगर हम यहीं से देख लें तो जो t2 माइनस t1, जो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया था अभी, वो इसके बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? d3 माइनस d2 अपॉन t3 माइनस t2 के, ठीक है। बोलो, अभी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वो, जो पिछले केस में भी एक्सप्रेशन निकाला था हमने, वही एक्सप्रेशन यहाँ आएगा, बट यहाँ पर जो एंगल है वो इक्वल नहीं है। तो एंगल इक्वल नहीं है तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं होंगे। जब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं होंगे तो चाहे मैं इंटरवल सेम ले लूँ, जैसे मान लो मैंने दोनों इंटरवल सेम ले लिए, ठीक है, तो ये इंटरवल से इंटरवल कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। जो कंडीशन निकल के आएगी वो क्या आएगी? d2 माइनस d1 इज़ नॉट इक्वल टू d3 माइनस d2।
यानी कि हमने टाइम इंटरवल सेम ले लिया लेकिन जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो सेम नहीं आ रहा। और यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है, क्या कि एक अनइक्वल इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बोल देते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ डिपिक्ट हो रहा है कैसे कि हमने टाइम इंटरवल तो इक्वल कर दिया लेकिन जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, हम दूसरा केस भी प्रूव कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस का इंटरवल बराबर कर दूँ, ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस का इंटरवल बराबर कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1/T2 माइनस T1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/T3 माइनस T2। और यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, जो कि साफ दिखा रहा है कि टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है। हमने डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल माना था लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है। तो यही तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है, क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है। ये वाला केस है। ठीक है, और जो ये वाला केस है वो ये वाला केस है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को आप लोग रिवाइंड करके देखो, नोट्स बनाओ। हालांकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉइंग।